Out of many of those skills, rather, you can say how to impress an interviewer. Uh, the first, which I would like to draw all your attention is listening. Communication skill, as we know, is an important skill. यहाँ पे ना कम्युनिकेशन में क्या रहता है कि जनरली का आइडिया रहता है कि कम्युनिकेशन मीन्स टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक गुड इंग्लिश, हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ एक्सेंट, आई मीन लाइक मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, हम ये समझते हैं. और एक पहलू होता है कम्युनिकेशन का, इज लिसनिंग. जैसे ओरल स्किल्स होता है, जैसे मैं भी बात करूं, जैसे ओरल स्किल्स होता है वैसे ऑरल स्किल्स होता है. ऑरल लिसनिंग स्किल्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होता है. एंड इसलिए हम लोग बच्चों को बोलते हैं द हार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज लिसनिंग. अगर अगर सही नहीं सुन रहे हो, सही तरीके से नहीं सुन रहे हो, सवाल को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा आंसर हरदम एक टेढ़ा ऑफ द मार्क होगा. तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि यार इसको मैं पूछ कुछ रहा हूँ, ये बोल कुछ रहा है, बट तुम्हारा इरादा है उसको आंसर करने का, बट तुम क्या है कि सुने नहीं पूरा तरीके से. नॉर्मली क्या होता है जब इंटरव्यूअर सवाल पूछते हैं, हम क्या करते हैं ना, तुरंत आंसर खोजने में या आंसर सोचने में लग जाते हैं, रादर देन वेट करेंगे और पूरा क्वेश्चन सुनने के बाद उसका आंसर करने का कोशिश करते हैं. के बजाय हम लोग क्या करते हैं कि आधा क्वेश्चन जैसे स्टार्ट हुआ है, हार्डली 5 सेकेंड 7 सेकेंड सुन लेते हैं, उसके बाद वो पूछ रहे होते हैं, बट हमारा दिमाग जो है वो बिजी हो जाता है आंसर सोचने में, और ये गलत है. पूरा कंप्लीटली 100% वी कॉल इट एज एक्टिव लिसनिंग. इंटरव्यू के आंखों में देखो, लुक इन टू हिज आईज and with a serious kind of with a normal, not a smiling look, but with a very normal look on your face, look into his eyes and listen to his question, and the head normally nodding in understanding. जब normally हम लोग कोई बात सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो फिर ऐसे सर normally हिलता है ना, तो वो होना चाहिए. And listen to the question completely. After he has completed the question, जब आंसर को क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली बोल चुके हैं, फिर टेक ए पॉज ऑफ 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स, यानी कंफर्म हो जाएगा कि तुम क्वेश्चन सुने, फिर 2-3 सेकेंड टाइम लिए उस आंसर को सोचने में, एनालाइज करने में, और अब ये आंसर कर रहे हो. तो डोंट वरी, अगर क्वेश्चन के बाद में पॉज लेते हो तो वो पूरा वो एब्सोल्युटली सही है. एकदम गलत आइडिया है कि क्वेश्चन खत्म होते ही या खत्म होने से पहले ही मैं कूद पड़ूं आंसर देने में. ये बहुत ही गलत आइडिया है. ऑलवेज क्वेश्चन को सुनना है, थोड़ा टाइम अगर लगे, भले ही 5 सेकेंड लग जाए, 6 सेकेंड लग जाए, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिकॉज द इंटरव्यूअर अंडरस्टैंड्स दैट यू आर थिंकिंग. टेक्निकल क्वेश्चन है तो तुम सोच रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो और फिर आंसर कर रहे हो. ठीक है ना. सो लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. इस पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि इंटरव्यूअर जो हैं वो देख रहे हैं कि ये बच्चा पूरा सुन रहा है बात, या आधा में ही ये आंसर करने के लिए उतावला हो रहा है. नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं कि यस, एंथुजियाज्म इज गुड, उसके लिए क्या करना है.